वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। इस ब्रह्मांड में वन्य जीव का होना एक प्रकृति का अद्भुत सर्जन है। कुदरत का अनंत आश्चर्य में एक आश्चर्य यह भी है पक्षी जगत का ब्रह्मांड का सर्जन होना। आज हम बात करेंगे गुसर मुकुट वाला युगांडा का राष्ट्रीय पक्षी। देश में वो पूजनीय माना जाता है। आइए गौरव के साथ अंत तक जुड़े रहे दोस्तों। अफ्रीका के हरे भरे मैदान और झील के किनारे एक ऐसा सुंदर पक्षी रहता है जिसे देखने वाला हर इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस पक्षी का नाम है ग्रे क्राउनेड क्रेन। ये पक्षी खास तौर पर युगांडा में बहुत प्रसिद्ध है और इतना महत्वपूर्ण है कि इसे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी माना जाता है। इसकी सबसे खास पहचान यह है कि इसके सिर पर मौजूद सुनहरी ताज जैसे पंखों की सजावट। जब सूरज की रोशनी इन पंखों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी राजा ने सोने का मुकुट पहना हो। इसी कारण इसे क्राउन क्रेन यानी मुकुट वाला सारस कहा जाता है। कहाँ रहता है ये पक्षी, ये भी जान लेते हैं दोस्तों। ग्रे क्राउनेड क्रेन मुख्य रूप से अफ्रीका के घास के मैदानों और दलदली इलाकों और झीलों के आसपास पाया जाता है। यह पक्षी खासकर इन देशों में देखा जाता है जो युगांडा, केन्या, टांजानिया और रवांडा के देशों में पाया जाता है। ज़्यादातर ये युगांडा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ तक कि युगांडा के राष्ट्रीय ध्वज पर भी यह पक्षी बना हुआ है। युगांडा की शान है, बहुत बड़ी बात है। इसकी खूबसूरती के बारे में हम बात करें तो ग्रे क्राउनेड क्रेन लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है और इसके पंखों का फैलाव लगभग 2 मीटर तक होता है। वजन 2 से 3 किलो जितना होता है। इसके शरीर के रंग बहुत खूबसूरत होते हैं। सिर पर सुनहरी ताज जैसी पंख, सफेद और काले रंग का चेहरा, गले के नीचे लाल रंग की एक थैली होती है, सफेद, काले और भूरे पंख। जब यह पक्षी धीरे धीरे चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शाही राजा महाराजा जंगल में घूम रहा हो। बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि यह नाचने वाला पक्षी है। ग्रे क्राउनेड क्रेन की सबसे दिलचस्प नृत्य करता है। हाँ दोस्तों, जब यह अपने साथी को आकर्षित करना चाहता है तो यह अद्भुत नृत्य करता रहता है। यह ऊंची छलांग लगाता है, पंख फैलाता है, सिर हिलाता है और जोर जोर से ट्रम्पेट जैसा बड़ा आवाज निकालता है। यह नृत्य इतना सुंदर होता है कि कई लोग इसे डांस ऑफ बर्ड शो कहते हैं। परिवार और घोंसला के बारे में हम बात करें तो ग्रे क्राउनेड क्रेन अपने घोंसले आमतौर पर दलदली घास के बीच बनाते हैं। मादा आमतौर पर 2 से 5 अंडा देती है। लगभग 30 दिन के बाद इन अंडों से छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं। एक अच्छे माता पिता का रोल ये दोनों पक्षी निभाते हैं। माँ और पिता दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। छोटे बच्चे बहुत जल्दी चलना और खाना ढूंढना सीख जाते हैं। क्या खाता है ये पक्षी, एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ग्रे क्राउनेड क्रेन सर्वाहारी होता है। वो ज़्यादातर यह कई तरह का खाना खाता है, जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे मेढक, बीज, घास, छोटे कीड़े और कीट खाता रहता है। कभी कभी यह खेतों में भी चला जाता है और अनाज के दाने भी खा लेता है दोस्तों। चिंता की बात यह है दोस्तों, यह सुंदर पक्षी खतरे में है। आज दुनिया में ग्रे क्राउन क्रेन की संख्या 30,000 से 60,000 तक ही बची है।
यानी कम होती जा रही है। इसके मुख्य कारण ये है जंगल का खत्म होना, दलदली इलाकों को सूखना, अवैध शिकार होना, इंसान की बढ़ती आबादी। इसी कारण उसे IUCN रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, यानी खतरे में पड़ी प्रजाति के सूची में उसे रखा है। युगांडा की शान, युगांडा का गौरव। युगांडा में लोग इसे पक्षी से बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि ग्रे क्राउनेड क्रेन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह पक्षी युगांडा की संस्कृति और पहचान का हिस्सा बन चुका है। ये रोचक तथ्य जानना जरूरी है दोस्तों कि जीवन में एक ही साथी पसंद करता है, साथी के प्रति वफादारी निभाता है। 20 साल से 25 साल तक उसका आयुष्य होता है। ग्रे क्राउनेड क्रेन उन बहुत कम सरस पक्षियों में से एक है जो पेड़ों पर बैठ सकता है। अधिकतर सारस जमीन पर ही रहते हैं, लेकिन यह पक्षी अपनी मजबूत टांगों और पंजों की वजह से पेड़ों की शाखाओं पर भी आराम से बैठ सकता है। कहानी का संदेश याद रखिएगा दोस्तों, ग्रे क्राउनेड क्रेन हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी भी सुंदर, अद्भुत है, लेकिन अगर हम जंगलों और जानवरों के प्रति रक्षा नहीं करेंगे तो ऐसा अनमोल प्रजातियों हमेशा के लिए गायब हो सकती है। वह बड़ी दुख की बात होगी दोस्तों। इसलिए हमें प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। वन्य जीवों के प्रति आत्मीयता का बर्ताव करें। आज की कहानी में कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे पक्षी को सुनने के लिए कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम आपको सुनाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।